एक राजा दान देता था, लेकिन वो दोपहर 12 बजे के बाद किसी को फूटी कौड़ी नहीं देता था। एक महात्मा बेचारे जंगल से आए राजा के वहां तक, तो आते आते तो उनको दोपहर हो गई। बेचारे बहुत जल्दी जल्दी आए, धूप में नंगे पांव, तो उनको आवे में देर रह गई। तो राजा ने मजाक उड़ाते हुए कहा, बाबा अब तो कुछ नहीं है। पर साधु बाबा बोले कि राजन, इतनी दूर से आया हूँ, अब दोबारा तो नहीं आऊँगा। गांव के बाहर जंगल में रहता हूँ, अब वापस नहीं आऊँगा। कुछ देना हो तो दे दो, नहीं तो जा रहा हूँ। तो राजा ने मजाक उड़ाते हुए अपने घोड़े की लीद, घोड़े का जो गोबर होता है, मल होता है, उसको लीद बोलते हैं, उस लीद को उठा के महात्मा को दे दिया। बाबा तो बेचारे सीधे साधे थे, जो राम जी की इच्छा, आ गए लौट के चुपचाप। क्या करते उनको सोचा था राजा को धन देगा तो हमारी टूटी झोंपड़ी है उसको बनवा लेंगे। लीद मिली तो लाके अपनी झोपड़ी के पीछे डाल दी। कहते हैं बहुत दिन बीत गए। राजा एक दिन जंगल की ओर निकला। जंगल में किसी शेर ने उसका पीछा किया और राजा भटक गया। राजा भटक गया, रात हो गई तो दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दिया। एक झोपड़ी में दिया जल रहा था। राजा वहां पहुंचा। महात्मा जी ने पहचान तो लिया कि वही राजा जिसने हमें लीद दी, लेकिन साधु तो साधु होता है, बुरा करने वाले के साथ भी बुरा नहीं करता महात्मा। तो साधु बाबा ने तो राजा से कुछ कहा नहीं, जो रूखी सूखी अपने पास थी, कहा बच्चा तू भी खा ले, यही मेरे पास सूखा सूखा है। राजा तो वहां पर रात में सोया। सवेरे सवेरे उठ के जाने लगा तो देखा झोपड़ी के पीछे लीद पड़ी है बहुत सारी। तो राजा ने कहा, बाबा आपके पास बहुत सारे घोड़े हैं क्या? नहीं। साधु बाबा ने कहा, नहीं नहीं, हम घोड़ों का क्या करेंगे, हमारे पास घोड़े वोड़े नहीं है। तो बाबा इतनी सारी लीद कहाँ से आई? तो साधु बाबा बोले, किसी ने दान दी थी सो बढ़ रही है। अब तो राजा को याद आ गया, दान तो मैंने ही दिया था। तो राजा ने पूछा, फिर होगा क्या? बोले, होगा क्या, जिसने दान दिया उसी को खाना पड़ेगा। नहीं नहीं बाबा, मैं लीद नहीं खाना चाहता। तो कहा कि जिन लोग तेरी झूठी प्रशंसा करे हैं, वो लोग तेरी झूठी बुराई करेंगे तो तेरा पाप उनके हिस्से में चला जाएगा। राजा ने सबसे बुराई करवाई अपनी, ऐसे ऐसे कर्म किए। पानी की बोतल में रंग घोर लेता था, ऐसा लगता था राजा शराब पी रहा है। लोग बुराई करने लग गए, राजा बिगड़ गो, राजा बिगड़ गो, राजा तो धूर्त है गो, राजा जे है गो, राजा वो है गो। लीद घट तो गई पर थोड़ी सी बची, वो घटी नहीं। तो एक कुम्हार था, वो लुहार था, लुहार लोहा पीटता था, लोहे का सामान बनाता था। उस लुहार, वो बड़ा भगत है, अगर वो लुहार बुराई कर देगा तो ये लीद उसके हिस्से में चले जाएगी। राजा भेष बदल के लुहार के घर गया और कहा कि लुहार भैया नौकरी दे दो, काम दे दो, यहीं पे रात में काम कर लूँ तो 4 पैसे मिल जाएं तो अपने गांव चला जाऊं। लुहार ने कहा, मेरे यहाँ तो लोहा पीटने का काम है, देख ले भैया। राजा लोहा पीटने लग गया। राजा ने सोचा, मोए लोहे ते कालेन देनो, मोए तो बस जाके मोड़े ते अपनी बुराई निकलवानी है और जानो है। राजा ने लुहार से कही, लुहार भैया
मैंने सुनिए जा गांव को राजा बहुत बुरो है गयो है, बात साची है का? लोहार बोलो, साची के झूठी, तू हथौड़ा मार, लो ठंडो है जागो, तू हथौड़ा मार। फिर थोड़ी देर बाद घुमा फिरा के राजा बात फिर घुमा के लाया। वैसे राजा को ऐसा होना नहीं चाहिए, आपका क्या विचार है? लोहार बोला, विचार बाद में सुनियो, पहले हथौड़ा मार। अरे सवेरे सवेरे पैसा मांगा, वो काम नहीं करना तो है। लोहार बेचारा, वो राजा बेचारा फिर हथौड़ा मारवे लगो। राजा ने सोचो लोहार नहीं बोले, कम से कम लुहारन ही बोले। सो बूढ़ी लुहारन हती, बिचारी लोहो गरम कर करके दे रही। सो बातें पूछी, मैया तू बता, तेरो का विचार है? राजा ऐसा नहीं होना चाहिए ना? लुहारन बोली, अब मैं का जानू बेटा, जय जाने, तू नहीं तो पूछ ले। लुहार बोला, बड़ा काम चोर है तू, हथौड़ा मार हथौड़ा। राजा बेचारा रात भर हथौड़ा मारता रहा। एक बार भी लुहार और लुहारन ने राजा की बुराई नहीं करी। हाथों में छाले पड़ गए, काम कुछ बना नहीं। सवेरे सवेरे राजा ने सोचा, अब तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। लोहार ने जो रात भर मेहनत करी थी उसके पैसे दिए, जा भाई अपने गांव जा, तू तो बहुत बात बनाता है। तो उसने कहा कि अब तो लुहार भैया मैं जा ही रहा हूँ, पर अब तो बता दो राजा के विषय में तुम्हारे विचार क्या है? तो लुहार बोला, राजन वो लीद मैं नहीं खाऊंगा, वो तुम्हारी है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, वो लीद मैं नहीं खाऊंगा। तब राजा ने ये बात कही थी कि कोई किसी की बुराई करता है तो वो उसके पाप को खा लेता है, और कोई किसी की प्रशंसा करता है तो वो उसके पुण्य को खाता है। इसीलिए हमें दूसरे की व्यर्थ निंदा से बचना चाहिए। हाँ कि ना? जब हम किसी की निंदा नहीं करेंगे तो हमें किसी के पाप को खाने का दोष नहीं लगेगा।